उन्हें मियां मुसलमान का खिलाफ। चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है? असामिया का साथ है कि मियां का साथ? हम लोग कैसे जिंदा रहे? की सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग में आदमी है। बांग्लादेशी को यहाँ से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही, हिमंता के टारगेट पर मियां या मुसलमान, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का एक वीडियो बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर डाला, फिर उसे डिलीट भी कर दिया। पर उस वीडियो पर बवाल जमकर हो गया। अब उस वीडियो पर हिमंता कहते हैं कि वो मियां मुसलमान यानी बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। विपक्ष कहता है वो मुसलमान का नरसंहार कहने की मंशा रखते हैं। अब सवाल बड़ा सीधा है, हिमंता के टारगेट पर मियां है या मुसलमान? आज इसी पर माइक ऑन कर रही। इसी के साथ साथ हिमंता और योगी वर्सेस ओवैसी, क्या ये राजनीति की नई धुरी बन गई है? हिमंता का वीडियो आता है तो केस दर्ज असदुद्दीन ओवैसी करवाते हैं। उधर यूपी में योगी को चैलेंज छोटे ओवैसी देते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी योगी को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यूपी आ रहे हैं। यानी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों को ओवैसी बंधु क्या आज के समय में चैलेंज दे रहे हैं। असम में 2026 में चुनाव है, यूपी में 2027 में चुनाव है। ऐसे में क्या ओवैसी बंधु योगी और हिमंता के सबसे बड़े चैलेंजर बन गए हैं? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। सबसे पहले आपको सुनवाती हूं अकबरुद्दीन ओवैसी के योगी को चुनौती। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। वक्त की अहमियत तो कदर बहुत है मेरे पास। अभी भी वो चुपता है ना, बहुत से जख्म भर गए लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। तो छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन योगी को बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। वो कारण क्या है? महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद एआईएमआईएम का जोश हाई है। ओवैसी ने कहा था कि बुर्के वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती। उधर मालेगांव नगर निगम को बुर्के वाली मेयर मिल गई। महाराष्ट्र के बाद यूपी पर ओवैसी की निगाह है। अब यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है एआईएमआईएम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी को सीधा चैलेंज किया है, जो आपने अभी सुना। अब यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे, झंडा गाड़ेंगे, ये कह रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी। यानी झंडा एमआईएम का यूपी में गाड़ेंगे। यानी चैलेंज किसको हुआ? योगी आदित्यनाथ को। खबर है कि एआईएमआईएम यूपी में 200 सीटों पर लड़ सकती है। तो ओवैसी सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी ही वो हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ। जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, मैं आपको बता रही हूं, हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 10 जाने माने लोगों ने ये अर्जी लगाई है और याचिकाकर्ता में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी शामिल हैं। इसमें हिमंता के मियां मुस्लिम वाले बयान का हवाला दिया गया है, वहीं योगी आदित्यनाथ के बयानों का भी हवाला दिया गया है। यानी बीजेपी के 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ, उन दोनों के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब सवाल ये, क्या ओवैसी बंधु बीजेपी के बड़े चेहरों के लिए सबसे बड़े चैलेंजर बन गए हैं? यूपी में योगी को 27 के चुनाव से पहले अकबरुद्दीन चैलेंज दे रहे हैं। उधर बड़े ओवैसी फायरिंग वाले वीडियो पर हिमंता को जवाब दे रहे हैं और सिर्फ जवाब ही नहीं दे रहे हैं,
उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा चुके हैं, उन्हें हर बात पर जवाब दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा रही हूं जिसको लेकर यह हंगामा हुआ है। यह वीडियो पहले बीजेपी के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, उसके बाद इसे डिलीट किया गया असम बीजेपी, और इसमें हिमंत बिस्व शर्मा सीधे गोली चला रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं, और वो टारगेट जिन पर लग रहा है वो तस्वीर भी देख लीजिए। टारगेट सीधे लग रहा है दो लोगों पर जो कि टोपी पहने हुए नजर आते हैं। अब बीजेपी ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। बीजेपी कह रही है ये मियां मुसलमान यानी कि बांग्लादेशी मुसलमानों पर हिमंता का टारगेट था, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और विपक्ष ने सीधे कह दिया ये मुसलमानों के नरसंहार की मंशा रखते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। को लेकर बवाल है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं और जिनको टारगेट कर रहे हैं हिमंत बिस्व शर्मा। आज हिमंत बिस्व शर्मा ने इस वीडियो पर एक बार फिर बयान दिया है, मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बताती हूं कि इस वीडियो को लेकर बयान तो सारी पार्टियां दे रही हैं, लेकिन FIR दर्ज कराने कौन पहुंच गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी। पॉइंट ब्लैंक शॉट कैप्शन वाले इस वीडियो पर बवाल है। वीडियो में हिमंता को राइफल चलाते दिखाया गया। अब वीडियो के खिलाफ ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई, सीएम हिमंत बिस्व शर्मा पर कार्रवाई करने की अपील की है, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। दो धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ये सीधे सीधे हमला कर रहे हैं हिमंत बिस्व शर्मा पर। हिमंत बिस्व शर्मा ने आज बयान देते हुए कहा है कि वो किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है, वो डरते नहीं है, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो जेल जाने को भी तैयार है। पहले जल्दी से सुनिए क्या बयान दिया हिमंत बिस्व शर्मा ने और कैसे हंगामा मचा हुआ है। मियां बांग्लादेशी या भारतीय मुसलमान? घुसपैठियों पर योगी ने पहले ही किया ऐलान जंग। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हिमंता ने भी कहा घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। मियां मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए, आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजन मार्घेटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है। इस बीच एक वीडियो से मच गया बवाल। हिमंता कह रहे हैं टारगेट है मियां मुसलमान, विपक्ष कह रहा है मुसलमानों के नरसंहार का है प्लान। मैं मियां मुसलमान का खिलाफ बोला। मियां मुसलमान कौन है? जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में मियां मुसलमान बोला जाता है, और मियां मुसलमान का खिलाफ बोलना मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मियां मुसलमान का खिलाफ बोलते रहता हूँ और मैं बोलते ही रहूंगा, इसलिए नहीं तो असम वो लोग खा जाएगा। इनका चीफ मिनिस्टर असम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। हिमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री होते हुए ध्रुवीकरण का काम किया है, असम में जहर घोलने का काम किया है। असम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है।
मुसलमान को दफन करने का किरदार है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे मेरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा।